जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। पहली बार आप सब अपने इस YouTube चैनल पर, और मैं तो कहूँगा कि आज तक पहली बार YouTube चैनल पर आप बाबा के अनन्य भक्त के घर चल रहे हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना बिन पैसारे। आज आप सब नीब करोरी बाबा के ऐसे अनन्य भक्त के घर चल रहे हैं जिनका स्मरण करने से ही आपको लगेगा कि आपको बाबा की कृपा प्राप्त हो गई है। आज पहली बार आप सब बाबा के ऐसे अनन्य भक्त के घर आए हैं। सत्य कहता हूँ कि मेरा भी जीवन सफल हो गया। सबसे पहले तो इन भैया को आप दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि बाबा महाराज के ये प्रसाद रूपी हैं। आनंद आता है और बाबा महाराज भी हैं। ये भाभी माँ हैं, इनको भी आप प्रणाम करिए। और ये हैं माँ, इनको आप दंडवत प्रणाम करिए, क्योंकि सब सुख लाही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। देखिए, जब हनुमंत लाल के किसी भक्त से मिले तो इतने प्रसन्न हो जाओ आप कि हनुमंत लाल को आपके पास आना ही पड़े। आज आप सब पहली बार YouTube पर नीब करोरी बाबा के, मैं अनन्य नहीं कह सकता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ कि नीब करोरी बाबा की अगर परछाई कोई भक्त था तो वह है श्री स्वर्गीय श्री गुरुदत्त शर्मा जी। हाँ भक्तजनों, गुरुदत्त शर्मा जी। आज आप सोच रहे होंगे कौन है। बाबा की जब भी आप कैंची में फोटो देखते हैं तो बाबा के साथ एक भक्त स्वेटर पहने हैं, वही हैं गुरुदत्त शर्मा जी। और ये हैं गुरुदत्त शर्मा जी की पत्नी। भक्तजनों, तीरथ करे फल एक है, संत मिले फल चार। और आज तो आप महान माँ से मिल रहे हैं। सत्य कहता हूँ कि जीवन मेरा भी सफल हो गया जब मैं घर पहुँचा, और आपका भी सफल हो रहा है। आप तो ऐसी माँ के आज दर्शन कर रहे हैं। स्वयं नीब करोरी बाबा इस माँ के पास आते थे। मैंने कई कथाएं डाली हैं भक्तजनों। बाबा की कृपा से आज मैं आया, और आने के बाद गुरुदत्त शर्मा जी के बेटे साहब ने हमें जो प्यार दिया है, सत्य कहता हूँ कि शायद मैं उसके लायक नहीं था, पर इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद मुझे मिला है कि उस आशीर्वाद के प्रताप से ही मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ। यही एक ऐसा परिवार है जिस पर बाबा महाराज की कृपा सदैव बनी रही और आज भी है। गुरुदत्त शर्मा जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी किसी भी भक्त के आगे स्वार्थ नहीं रखा। गुरुदत्त शर्मा जी ने सदैव भक्तों के कल्याण के लिए फेस किया है। गुरुदत्त शर्मा जी बाबा के ऐसे अनन्य भक्त हैं। जिस समय कानपुर के पनकी मंदिर के पास में नीब करोरी बाबा का जो आश्रम है, जिसे कामता दीक्षित के नाम नीब करोरी बाबा ने करवाया था, उस आश्रम में हनुमान जी महाराज तो विराजमान हैं, पर बाबा महाराज को विराजमान
किस तरह से किया ये तो गुरुदत्त शर्मा जी ही जानते हैं। पर इतना तो मैं कहूँगा कि बाबा महाराज की सारी बातों को मानना, बाबा महाराज के साथ जो रहे हैं सबका बस का नहीं था। पर गुरुदत्त शर्मा जी, रामदास जी, दादा मुखर्जी और भी बाबा के ऐसे गिने चुने भक्त हैं, कृष्णदास, जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया और उसी आदेश के पालन का देखिए बाबा महाराज ने क्या रिजल्ट दिया कि गुरुदत्त शर्मा जी ने सोचा कि बाबा महाराज की स्थापना यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि वह जमीन जो कामता दीक्षित के पास है नीब करोरी बाबा ने 5,000 रुपये देकर उनके नाम करवाई थी। पर विडंबना देखिए कि उस मंदिर में बाबा महाराज के विग्रह के लिए श्री गुरुदत्त शर्मा जी को एक संघर्ष लंबे समय तक करना पड़ा। कैसी विडंबना है, कैसा स्वार्थ है, किस काम का है ये पैसा। जिसकी नीयत नहीं अच्छी, जिसका चरित्र नहीं अच्छा, उसे तो भुगतना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों। पर लंबा संघर्ष करने के बाद गुरुदत्त शर्मा जी ने बाबा महाराज का विग्रह स्थापित कर दिया। आज जब उस मंदिर में भक्त पहुंचते हैं तो विग्रह बहुत ही प्यारा गुरुदत्त शर्मा की कल्पना थी। उसी कल्पना के अनुरूप नीब करोरी बाबा स्वयं लगता है कि विराजमान हो गए। यही भक्त और भगवान का खेल है। भक्त भगवान से जिस तरह का कहता है बन जाओ, भगवान उसी तरह से बन जाते हैं। भक्तजनों, आज आप ऐसे पवित्र स्थान पर आए हैं, रमणीक है स्थान, क्योंकि बाबा महाराज की साक्षात कृपा आज भी है। बहुत प्यार मिला मुझे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक माँ जिस तरह से पेट को देखती है कि बेटा भोजन कर लो, उसी तरह से जब मैं गुरुदत्त शर्मा जी के घर पहुंचा हूं, मेरी बेटी भी मेरे साथ है। हम दोनों लोग जब पहुंचे हैं तो बेटे ने और बेटे की पत्नी ने, भाभी माँ ने एक ही बात मुझसे कही कि भैया पहले आप खाना खा लो, भोजन कर लो। ये शब्द जब मेरे कान में गया तो मुझे बाबा की याद आई। सत्य कहता हूँ कि बाबा महाराज भी इसी तरह से चिंता करते थे। वक्त पहुँचता था तो बाबा महाराज सबसे पहले यही कहते थे कि इसे भोजन करवाओ। आज मैं बाबा महाराज के सारे आश्रमों में जितने भी ट्रस्टी हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बाबा महाराज के चलाए हुए भंडारे को चालू रखें। मालूम नहीं किस रूप में बाबा महाराज आ जाएं। आप मंदिर के पुजारी हैं, आप मंदिर के ट्रस्टी हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बाबा के जो भक्त आ रहे हैं उनका ध्यान रखें, जिस तरह से बाबा महाराज अपने भक्तों का ध्यान रखते थे। बाबा महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलो, कल्याण होगा। क्योंकि ये दुनिया तो बाबा के पास आ रही है, किसी पुजारी जी के पास नहीं आ रही है, ना किसी ट्रस्टी के पास आते हैं। अरे सोचिए, जब आप नहीं थे तब भी भक्त आते थे, जब आप हैं तब भी भक्त आ रहे हैं, जब आप नहीं होंगे तब भी ये भक्त आएंगे। बाबा महाराज के हम तो यही कहेंगे कि अनमोल रत्न हैं श्री गुरुदत्त शर्मा जी। ये जो माँ आप देख रहे हैं, बाबा महाराज की बहुत बड़ी कृपा है इस माँ के ऊपर। मुझे भी बहुत प्रेम करती है माँ।
और बेटा भी गुरुदत्त शर्मा जी का बहुत प्रेम करता है। बेटियां भी मुझे अपार प्रेम करती हैं और गुरुदत्त शर्मा जी के बेटे की बहू जो मेरी भाभी माँ है वह भी बहुत प्रेम करती हैं। ऐसा प्रेम, सत्य कहता हूँ कि मैं बाबा के कई भक्तों के पास गया हूँ जो बाबा के साथ रहे हैं, पर मैंने ऐसा प्रेम पहली बार देखा है। इसलिए मैं चीख चीख के कहता हूँ कि गुरुदत्त शर्मा जी के घर पे आज भी नीब करोरी बाबा की कृपा बरस रही है। गुरुदत्त शर्मा जी पर जैसे बाबा ने कृपा की थी साशरीर में, आज साशरीर न होने पर भी वैसी ही कृपा गुरुदत्त शर्मा जी के घर पे है और आप सब पर भी कृपा होगी। मैंने इस YouTube चैनल पर गुरुदत्त शर्मा जी की 2-3 वीडियो डाली हैं, आप देख सकते हैं कथाओं में, और आज तो आप साक्षात घर पर हैं। अगली वीडियो में दिखाऊंगा जहां पर गुरुदत्त शर्मा जी बाबा महाराज को विराजमान करके बैठे और बाबा महाराज की किताबें गुरुदत्त शर्मा जी के पास सदैव रही हैं और आज भी सुरक्षित हैं। भक्तजनों, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे देखने को मिला जिस स्थान पर बैठकर गुरुदत्त शर्मा जी बाबा का स्मरण करते थे उस जगह को भी मैंने देखा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। यहाँ तक भेजने के लिए नीब करोरी बाबा के एक अनन्य भक्त हैं, सेवक भाई, जो मेरा छोटा भाई है। उसने मुझसे कहा था कि भैया आप जरूर जाओ। मैं सेवक को भी प्रणाम करता हूँ, नामी सेवक है उस छोटे भाई का। उस भाई की प्रेरणा से मैं गुरुदत्त शर्मा जी के घर पहुँचा। बड़ी कृपा है। करुणामयी चिंतामयी मेरी दयामयी राधे, हे करुणामयी चिंतामयी मेरी दयामयी राधे। आनंद है जब प्रभु का स्मरण हो तो रिझाने के लिए भजन भी जरूरी है। ये गुरुदत्त शर्मा जी की बेटी हैं जो रेलवे में जॉब करती हैं। पूरा परिवार श्री धाम वृंदावन में आता है। अनंत चौदस पर, गुरु पूर्णिमा पर मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जब भी आते हैं वृंदावन में हम और गुरुदत्त शर्मा जी की फैमिली आती है तो बड़ा आनंद आता है। ऐसी कृपा बाबा अपने भक्तों पर बहुत कम करते हैं, जैसी कृपा गुरुदत्त शर्मा जी के घर पर आज भी है। भक्तजनों, ये वही घर है जहाँ पर नीब करोरी बाबा स्वयं आकर राशन देकर जाते थे। ये वही घर है जहाँ पर नीब करोरी बाबा स्वयं आए हैं और बच्चों की फीस जमा की है। ये वही घर है जब बीमार पड़ी थी ये माँ, तब नीब करोरी बाबा स्वयं आए थे। धन्य हो आप भी और धन्य हैं हम भी, जो ऐसी माँ के दर्शन कर रहे हैं और उस स्थान पर भी हैं जहाँ पर बाबा महाराज की कृपा आज भी है। मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बाबा के साथ में रहे गुरुदत्त शर्मा जी, दादा मुखर्जी और भी कई भक्त ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने कभी ये चाहत नहीं की कि मुझे सब कुछ मिल जाए। वो तो अपने आप को सेफ रखते थे, बचाते थे। लेकिन हाँ, गुरुदत्त शर्मा जी ने जो संघर्ष किया है मैं उसके लिए दंडवत प्रणाम करता हूँ। बाबा का कोई भी भक्त जो बाबा के आदेशों का पालन करता है वह मरता नहीं है।
वह बाबा के साथ रहता है, और जो बाबा के आदेशों का पालन नहीं करता है वह मरता ही है, बाबा के साथ नहीं रहता है। ये सत्य है। इसलिए जब भी आप मंदिर जाएं बाबा महाराज के, चाहे आप ट्रस्टी हो जाएं, चाहे आप पुजारी हो जाएं, चाहे आप कुछ भी हो जाएं, चाहे आप करोड़ों रुपए मंदिर में दे बाबा महाराज के, कभी ये अहंकार मत लाना कि कोई तुम्हारे लिए आता है। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।